अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अजमेर जिले के कई गांवों में फुटबॉल ने सैकड़ों लड़कियों का जीवन बदल दिया है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा की शिकार इन लड़कियों को फुटबॉल ने आजादी दिलाई है। इन लड़कियों ने साबित किया है कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। वक्त बदल चुका है और अजमेर जिले की ये लड़कियां उसकी गवाह हैं। एनडीटीवी के संवाददाता ने इन लड़कियों के परिवार और इनसे बातचीत की और इस बदलाव के पीछे की कहानी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। इन्हीं लड़कियों में से एक हैं मनभर। घर में 3 बेटियां पहले से ही थीं। चौथी बेटी हुई तो घर वालों का मन भर गया, इसलिए चौथी बेटी का नाम रखा मनभर। घर वाले चाहते थे कि एक बेटा हो जाए, लेकिन 5वीं भी बेटी हुई और घर वाले इतने नाराज हुए कि उसका नाम निराज रख दिया। और इस लड़की ने कमाल कर दिखाया। मनभर स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेल चुकी हैं और ग्रामीण ओलंपिक में मेडल भी जीत चुकी हैं। हम 5 बहनें हो गए थे और हमारे मन भर गया था घर वालों का, तो मन पर रख दिया। और मेरी छोटी बहन का नाम निराज था, तो जब वो हुई थी तब सब नाराज थे, तब उसका नाम निराज रख दिया। हमने फुटबॉल खेलना अगस्त 2022 में स्टार्ट किया था और मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल खेल के आई हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट मयूर में खेला था और स्टेट लेवल गंगानगर और हनुमानगढ़ में खेल के आए। आपको बता दें कि मनभर भी बाल विवाह की शिकार हैं और इन्हें बाहर की दुनिया देखने का मौका फुटबॉल ने ही दिया। मेरा बाल विवाह छोटी उम्र में हुआ था और जब मुझे पता भी नहीं था कि बाल विवाह ये मुझे एक गुड्डा-गुड्डी का खेल लगता था। जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई तो पता चला कि मेरी शादी हो रखी है और कई और गांव में और कोई और परिवार से हो रखी। अगर फुटबॉल नहीं होता तो पहले हम घर का काम करते थे और घर में ही बैठे रहते थे, और जो खेत का काम होता है वो खेत का काम करके फिर भी घर पे ही रहते। और जब से हमने फुटबॉल स्टार्ट किया, फुटबॉल खेलने से हमारे में कॉन्फिडेंस आया, आज़ादी मिली और खुद के फैसले लेने पर हमारा खुद का हक रहा और हमारे को खुद के अधिकार पता चला। और फुटबॉल खेलने के बाद हमें बाहर की दुनिया देखने को मिली, बाहर के लोगों से बात करने को मिला और उनसे जानकारी मिली। मनभर अभी घर के सारे काम करती हैं, खेतों में जाती हैं, मनरेगा में भी काम करती हैं। इसके साथ ही मनभर का सपना है कि वो आर्मी में जाए और फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने। मुझे मेरी लाइफ में आर्मी की तैयारी करनी है और मेरा वही सपना है और वो मैं करूँगी। और फुटबॉल में इंडियन टीम के प्लेयर बनूँगी। इंटरेस्ट है आपका पढ़ाई में कि लगता है कि अब पढ़ाई तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ती है, वो उनके आर्मी के एग्जाम होते हैं तो उनकी करनी पड़ती है पढ़ाई तो। अच्छा,
अभी कितना पढ़ पाती हैं आप? अभी महीना भर हो गया, अभी तो पढ़ाई नहीं कर रही और मेरी बुक अभी लेके नहीं आई ना, तो बुक लाने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। रेगुलर के 2 घंटे तो करना ही पड़ेगा। मनभर की मां बेटे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उनकी 5 बेटियां हुईं। लेकिन अब जब बेटी मनभर मान बढ़ा रही है तो वो उसे ही अपना बेटा मान रही हैं। बढ़िया लागे, आगू आगे जावे, पढ़ाई करे, खेल कूद में जावे तो माँ कोई जीवन राजे रहे और मान बढ़े आगू आगे, तो ताकि संता को भी नाम बढ़े। हाँ भाई, आगू आगे जावे तो बढ़िया रहे। और मैं कोई नाराज नहीं है कि भाई के खेल बाबा कूद बाबा, मैं कोई है ना कोई नट्टा जाओ भाई तेन ले जाओ। गाड़ी चलाती है, खेलती मन भर मेरी गाड़ी भी चलाती है, घर को भी काम करती है, सब काम करती है। तो खेती बाड़ी को और मेरा बेटो है एक तरह का। बाल विवाह के शिकार इन लड़कियों की ये आजादी और अपने सपने पूरा करना संभव हुआ महिला जन अधिकार समिति की पहल से। ये समिति 2 दशक से भी ज्यादा समय से महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है। 2016 से समिति ने फुटबॉल को बदलाव का एक जरिया बनाया। 2016 में हमने सोचा था, महिला जन अधिकार समिति ने सोचा था कि लड़कियों के लिए ऐसा कुछ हो जिससे चाइल्ड मैरिज रुके, लड़कियों की अपनी आवाज बने, वो घर परिवार समाज में आवाज उठा पाए, उनकी एजेंसी बने। इसलिए हमने शुरू किया था फुटबॉल। जब फुटबॉल शुरू किया था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सब लोगों ने हमको ये कहा था कि ये लड़कों का गेम है, ये लड़कियों का गेम नहीं है, आप फुटबॉल की जगह कुछ खो खो बैडमिंटन ऐसे गेम करवाइए। फुटबॉल इसलिए सोचा था क्योंकि ये जेंडर बैरियर्स को तोड़ता है, लड़कियों के विकास के लिए हमको लगा था कि ये सबसे अच्छा एक टूल बनेगा, इसलिए हमने चुना था इसको। समिति की पहल से सैकड़ों लड़कियों ने कुप्रथा की बेड़ियां तोड़ी हैं। ये लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं और परिवार वालों को गर्व करने के मौके दे रही हैं। इन लड़कियों में से एक है पायल। हालांकि पायल की भी राह इतनी आसान नहीं थी। मनभर की मां की तरह ही पायल की मां भी अब बेटी की सफलता से काफी खुश हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति और दूसरी मजबूरी में उन्होंने बेटी का बाल विवाह जरूर कर दिया, लेकिन सपने जिंदा रखे। हमारा ससुर जी है ना, वो बहुत बीमार रहता था, तो उन्होंने बोला कि मेरे होते हुए इनकी शादी कर देंगे। बड़ी वाली इससे बड़ी ना, वो बड़ी थी, घर की स्थिति भी थोड़ी डाउन थी, ऐसे मजदूरी करते थे काम, इसलिए फिर महंगी वाड़ वो भी बहुत, तो फिर एक काम में 2 काम हो जाते हैं, इसलिए सोच के कर दी। कर तो दी, लेकिन अब क्या है, वो कहते हैं कि बडेरा का हाथ मुंह बाटो छूटिया बस कुछ नहीं है, लागे चाहे नहीं लागे, तो फिर वो हो गया जो तो हो गया। पहले वो पायल को फुटबॉल खेलने के लिए भेजने से काफी डरती थी। परिवार और समाज के ताने सुनती थी। छोटे कपड़ों को लेकर लोग सवाल करते थे, लेकिन अब संतोष सवाल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। हम तो कहते हैं कि खेलने जाएगी तो यही पहनेगी, इनका काम है ये खेलने गया तो फिर एक कपड़ा तो यही पहनेगी। हमको बुरा नहीं लगते, लगते किसी को और को लगते हुए तो लगते हैं, हमको तो नहीं लगते, क्योंकि अपना अपना है। बार मतलब कोई नौकरी पर जावे या कोई मजदूरी पर जाओ तो वो वैसे कपड़े पहनते, तो वो थोड़ी आप कहवा जो पहनी, अपनी अपनी इच्छा है। खेल कूद में यही कपड़ा पहनते तो यही पहनेंगे बच्चे। संतोष इंटरनेशनल शब्द ठीक से भले ना बोल पाती हों, लेकिन ये चाहती हैं कि उनकी बेटी इंटरनेशनल लेवल पर खेले। खिलाड़ी भाई वो कहीं के मन तो नाम नहीं आवे, इंटरनेशनल कहीं के जी। हाँ, उसमें मैं तो यही मतलब सोती रात को यही सोचती हूँ कि उनके अंदर भी चल जावे तो बहुत बढ़िया रहे खेलने के लिए। कहीं भाई जो आटे धीरे धीरे आटे खेलने सीखी, अब आगे बढ़े तो और अच्छी रहे। उसमें लास्ट वही है ना, इंटरनेशनल। पायल भी अपना सपना पूरा करने और इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए
खूब पसीना बहा रही हैं। फुटबॉल के मैदान पर पायल अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन भागती हैं। मैं जब 11 साल की थी और शायद 6th क्लास में थी, 5th-6th क्लास में, तब मेरी शादी हो गई थी। पापा को मना किया कि मैं इससे नहीं करूँगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और शादी हो गई। पायल नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में वो फुटबॉल खेलने गई हैं। पहले वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब कई बार फ्लाइट में अकेले जा चुकी हैं। हम पहली बार नोएडा और लखनऊ और जयपुर फर्स्ट उस टाइम गए थे, तो हम ट्रेन से गए थे। लेकिन ट्रेन को हमने दूर से देखा था, लेकिन कभी बैठ के भी नहीं आए थे, लेकिन और कभी हाथ भी नहीं लगे उनको। लेकिन उस टाइम फर्स्ट बार बैठे और कि बाहर का नज़ारा देखा तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं मणिपुर गई थी तब मैं एरोप्लेन में भी बैठी फर्स्ट बार। लेकिन हाँ, मेरा एक सपना था कि हाँ मैं एरोप्लेन में बैठूँ। उसके बाद भी मैं कई बार एरोप्लेन में बैठ चुकी हूँ। पायल का खेल ही है जो पायल की पढ़ाई जारी रखने की भी वजह है। फुटबॉल की वजह से पहले तो हमको इतना वो नहीं लगता था कि हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे या हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन फुटबॉल आने के बाद कि हाँ हम आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो फुटबॉल के साथ साथ कि हम जैसे हम फुटबॉल में आगे बढ़ेंगे तो हमको पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। तो हम पढ़ाई के लिए भी हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अजमेर के इन गाँव में बाल विवाह की कुप्रथा लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि पूरे राजस्थान में यह कुप्रथा फैली हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 25% लड़कियां बाल विवाह की शिकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 28% है, यानी हर 4 में से एक लड़की बाल विवाह की शिकार है। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल रही है। चेंज तो काफ़ी सारे हैं। लड़कियां फुटबॉल रेगुलर खेलती है, 2 घंटे अपने टाइम से निकालती है दिनचर्या में से। लड़कियों के पास बहुत सारे काम है, उसके बावजूद लड़कियां 2 घंटे खेलने आती है। और लड़कियों का एक्सपोजर बढ़ा है, लड़कियों के सोच विचार बदले हैं। लड़कियां नेशनल तक खेल चुकी है। लड़कियों का एक्सपोजर बढ़ने से लड़कियां और काफ़ी सारे, हम ऐसा ही नहीं है कि केवल फुटबॉल खिलाते हैं, फुटबॉल के साथ साथ हम इनके साथ अलग तरीके जेंडर के सत्र लेते हैं। संविधान पे इनके साथ बातचीत होती है, इनके साथ महामारी और प्रजनन स्वास्थ्य पे बातचीत होती है। तो लड़कियों का काफ़ी सारा जानकारी बढ़ा है और एक्सपोजर बढ़ने से लड़कियों का एक सोच विचार अलग बना है, जिससे लड़कियां समाज में, परिवार में, घर में अपने लिए बात उठाती है, अपने शिक्षा के लिए बात उठाती है, अपने चाइल्ड मैरिज विवाह के लिए बात उठाती है, उनके गौने के लिए बात उठाती है लड़कियां। तो काफी सारे बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले लड़कियों का फुटबॉल खेलना, मैदान पर छोटे कपड़ों में पहुंचना किसी अजूबे से कम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। गांव के पुरुष भी अब इन लड़कियों को खेलते हुए देखकर खुश होते हैं, सहयोग करते हैं। इन लड़कियों के फील्ड पे आने में, खेलने में कई सारी मुश्किलें थी, कई दुश्वारियां थी, लेकिन इन पिताओं ने, इनके अलग अलग रिश्तेदारों ने इन्हें खूब सपोर्ट किया। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ से कौन आते हैं खेलने यहाँ पर? मेरी भतीजी आती है और लड़की भी आती है। कब से आ रही हैं? और जब आ रही थी तो आपको लगा था कि यहाँ पे जाके खेलने देना सही रहेगा? क्या क्या शंकाएं थी मन में? मन में तो बहुत शंका रहती है, लेकिन ध्यान में रख के खिलाना पड़ता है। अच्छा, अब कैसा लगता है? कहाँ कहाँ गई आपकी बेटी भतीजी? बीकानेर गई है, उधर जैसलमेर भी गई, झुंझुनू भी गई। क्या लगता है अब आपको? अच्छा लगता है, बच्चियाँ खेल रही है। खेलने देंगे आप? खेलने तो देंगी। आपके यहाँ से कौन आता है खेलने? बच्ची आती है। बच्ची आती है आपकी खेलने। कहाँ कहाँ गई खेलने के लिए? और जब वो शुरू में फील्ड पे आ रही थी तो आपको कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? तो अब तो बढ़िया लग रहा है। अब मतलब झुंझुनू गई थी हमारी बच्ची, तो एक बार ही गई है। लेकिन जब फील्ड पे आपकी बच्ची आती होगी तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि क्यों भेज रहे हो फील्ड पे, तो आप क्या कहते थे उनसे? आप तो यही बोलते थे कि भाई अगर ये बच्चियां जैसे जाएगी, खेलने के लिए जाएगी, तो उनकी मतलब उनका हौसला भी बढ़ेगा। हम तो मतलब मदद कर रहे हैं, इनकी बच्चियों की कर रहे हैं। हम गाँव वालों को समझाते हैं इनको कि भाई बच्चियों को खेलने दो। आप गांव वालों को समझाते हैं, आपको किसने समझाया था, या फिर आप पहली बार में तैयार हो गए जब आपकी बच्ची ने कहा? हमने जो ये फील्ड ग्राउंड ही तैयार करवाया था इसके लिए, फुटबॉल का। अच्छा। पहली बार मैडम आई थी, इन्होंने बोला
तो बोला तो ये ग्राउंड तैयार करवाया कि बच्चियां का मतलब ये खेलने का हौसला बढ़े इनका। मतलब आप पहले दिन से इस कोशिश में लगे हुए हैं? पहले दिन से। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ से कौन आता है खेलने? जी मेरा नाम टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान नाम है आपका? बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे मेरे भतीजे भतीजी वगैरह आते हैं खेलने वाले, और वैसे गांव के सभी बच्चे अपने ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर। तो अब उम्मीद दिखती है इन लोगों के खेलने से कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बदलेगा, या फिर लगता है कि ऐसे ही खेल रही है? और शुरू में क्या लगता था आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खेलेगी तो आगे बढ़ेगी। आपके जो ये एनजीओ संस्था वाले आ रहे हैं, खेलो भारत इंडिया, ये जो है ना संस्था वालों का सपोर्ट है, और इनको हमारे गांव वालों का जो सपोर्ट चाहिए था वो हमने बढ़ चढ़ कर किया था, ग्राउंड बनाने में व्यवस्था की। आप बताइए मुझे कि कैसे आप लोगों ने स्वीकार किया, और क्या क्या आप लोगों की शर्तें क्या थी इन लोगों से जब ये फील्ड पे आ रही थी? तो शर्त का ये भाई के आ रही है कियो भाई के भेजो प्रधानमंत्री योजना ही भाई के भेजो, कोई आगे बढ़ी भाई कुछ बहुत बढ़ी तो बच्ची का कुमार खाए आपको, कोई आपका पग पर खड़ी हो सकती है। आप लोगों की कोई शर्तें नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी आप लोगों को? आप लोगों को कोई शंका नहीं थी मन में जब ये लड़कियां फील्ड पे आ रही थी? तो मैं आवाज आवा ना के वहाँ लड़े तो आबू जाबा को है ना, गाँव का नजदीक है मैं तो, इसीलिए आप आते जाते रहे? हाँ, वहाँ का बड़ा भाई साहब डे रहे के वहाँ मतलब दुकान है पास में, कोई आन का आवे तो फट चली जाओ, शिकायत कर दिया बच्चे तो फट आ जाओ। क्या क्या शिकायतें की लोगों ने आपके? नहीं शिकायत तो कहीं नहीं करी, पर कोई शिकायत हो जाए, कोई आ जाओ, कोई छोरा फालतू तो हो जाए तो आ जाओ, भाई साहब डे रहे करने। अच्छा, दुकान है। कहाँ कहाँ गई आपकी बच्ची खेलने? बड़ा जयपुर भी गई, बीकानेर बड़ा चूरू भी गई, झुंझुनू भी गई। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि लड़कियों का खेलना बहुत मुश्किल काम होता है, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो बच्ची है वो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाए या फिर पढ़ाई में कुछ करे? करने तो आगे बढ़े तो बढ़िया है, पढ़ाई में दोनों में हुए तो बढ़िया है, कि मतलब पढ़नी भी चाहिए तो टीन खेल कूद में भी होनी चाहिए, सब में हुआ तो बढ़िया है। अब कोई शंका नहीं है आपके मन में? शंका तो का ही है कि वहाँ मतलब भाई मैडम जा रही है साथ, सारा के वहाँ मतलब जा रही है, अकेली नहीं भेजा हुआ ना भाई, साथ तो जा रही है ना, माँ बाप भी है कि वहाँ मतलब माँ जाए तो बढ़िया है, तो वो भी माँ बाप की बरोबर है। इन पुरुषों के साथ साथ कुछ लड़कियों के भाई भी अपनी बहनों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खुशबू के भाई रमेश हर दिन अपनी बहन को फुटबॉल के मैदान पर भेजने के लिए तैयार करते हैं, उनके लिए पानी भरते हैं, जूते पैक करते हैं और उन्हें खेलते हुए देखने भी जाते हैं। पहले तो दीदी आए थे, उन्होंने बस बोला कि फॉर्म भर दो, और फिर हम फोन देखते थे तो उसमें रहता था लड़कियां खेलती थी, कोई ना कोई हर गेम खेलते थे, तो हमने सोचा यहाँ पे सबसे अलग शायद फुटबॉल ही है, तो हमने सोचा खेल के देखते हैं कैसा लगता है, तो खेलना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम पहले ट्रेन अभी झुंझुनू गए थे तब फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं मतलब घर से बाहर निकली और ट्रेन में बैठी हूँ घर वालों से दूर। पहले मैं अजमेर भी नहीं गई थी, कभी अजमेर को देखा भी नहीं था। अभी मैं मेयो में भी जाके आई थी, लॉरेंसो में जाके आई, यहाँ पे निर्जा मोदी स्कूल है चाचास में, यहाँ पे भी जाके आई थी। वहाँ पे मतलब खेल के अच्छा लगा कि, और वहाँ पे मतलब कभी जा भी नहीं सकते थे कि हम इतनी बड़ी स्कूल में जा सकते हैं, पर फुटबॉल के कारण हम वहाँ पे गए थे। मेरे बालों के लिए तो मेरे भाई ने रमेश ने बोला, क्योंकि ये खेलने जाता था बाहर, तो इसने देखा कि लड़कियाँ मतलब वहाँ पे शॉर्ट बालों की भी थी और कई अच्छी खेलती थी, कोई फुटबॉल वहाँ पे भी खेलते थे, कोई खो खो वगैरह, तो इसने बोला कि अगर तू भी खेल रही है यहाँ पे फुटबॉल तो तेरे भी ऐसे बाल कटवा ले। तो मैंने बोला ठीक है। तो पहले मैं ये 2 बार या 3 बार तो इसने घर पे ही काटे थे मेरे बाल, फिर बाद के मैंने एक बार पार्लर में गई और अभी नाई के पास जाती हूँ बाल कटाने। जैसे कि मैं बाहर खेलने जाता था ना, मतलब स्टेट भी गया हूँ, यूनिवर्सिटी भी गया, तो तब है ना ऐसे बाहर लड़कियां भी आती थी खो खो खेलने और एथलीट में, तो मैंने घर पे मतलब ऐसा होता था कि मेरी बहन भी कुछ ऐसा करे कि वो भी बाहर जा सके और वो भी स्पोर्ट्स में थोड़ा दिलचस्पी ली। तो
मैंने मतलब जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, तब इसको फॉर्म भरने के लिए बोला कि तू भी फॉर्म भर और एक बार ट्राई कर, अगर तुझे पसंद आए तो तू भी खेलना। तो जैसे इसने स्टार्ट किया था तब थोड़ी दिक्कतें आती थी, मैं थक जाती हूँ, मैं ऐसे हो जाती हूँ, मतलब इम्यूनिटी पावर भी थोड़ी ऐसी ही वीक थी, बिल्ड पावर भी नहीं थी मतलब। तो फिर जैसे जैसे टाइम हुआ तो इसे भी इंटरेस्ट आने लग गया, तो इसे इंटरेस्ट हुआ कि हाँ मुझे भी कुछ करना है फुटबॉल में। तो रोक टोक तो थी नहीं घर पे, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं खेलने को लेकर और पढ़ाई में भी अच्छी है। ऐसे करके फिर ये जैसे ही खेल में गई तो इसे खुद को इंटरेस्ट आने लग गया। तो अभी घर वालों पे डिपेंड नहीं है कि भाई तुम कहोगे वही करूंगी। पायल, मनभर और खुशबू की कहानियों ने और भी लड़कियों को प्रेरणा दी है। अब वे भी इस बदलाव के रास्ते पर निकल चुकी हैं। उन तीनों लड़कियों के अलावा और भी लड़कियां हैं जो यहाँ पर लगातार फुटबॉल खेलने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शीतल रावत। शीतल, कैसा लगता है आज आप फुटबॉल खेल के जाती हैं? क्या क्या महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है, घर पे रह के बोर हो जाते हैं, यहाँ पे आके हम हमारे फ्रेंड से मिलते हैं, हमारी बातचीत करते हैं, खेलने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है फुटबॉल को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम जब खेलते हैं तो एक तो बॉडी फिट रहती है और दूसरा कि हम यहाँ पे आके सीखते हैं, अगर नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और यहाँ आके एक सुकून सा मिलता है। क्यों सुकून क्यों मिलता है? पता नहीं भाई, फ्रेंड्सों के साथ जब हम खेलते हैं, हमने पहले कभी फुटबॉल खेला नहीं था, जब अब खेलने लगे तो फुटबॉल के अलावा कोई और गेम ही नहीं दिखता। घर से बाहर निकलती थी पहले आप? नहीं, पहले नहीं निकलती थी, अब घर वाले निकलने भी देते हैं और खेलने भी। आपका क्या नाम है? आप कहाँ कहाँ गई खेलने? मेरा नाम सावित्री है और मैं स्टेट बहुत बार खेल चुकी हूँ और मैं सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना के साथ भी खेल चुकी हूँ। तो फुटबॉल ने आपके जीवन में कितना कुछ बदला है? क्या कुछ चीजें अच्छी हुई? ये कि हम अब बाहर निकल सकते हैं और हम अजमेर भी जा सकते हैं अकेले। पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे और ऐसे शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनते और अब शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं और घर वाले हमारी बात मानते भी है। एक चीज होती है ना कि घर में लड़कों को ज्यादा प्रिविलेज होते हैं, लड़कियों को कम होते हैं। अब आप लोगों के साथ क्या रहता है? अब हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जो घर में लड़के हैं उन्हीं के साथ ही अच्छा व्यवहार हो रहा है या फिर उन्हीं के साथ उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब घर वाले जो है वो लड़कियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां बाहर जाके गेम खेल के आ रही है और उनको जीता भी ये है कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो उससे घर वालों को और गाँव वालों को ये लग रहा है कि हाँ लड़कियाँ कुछ कर सकती है, तो अब मना नहीं करते और लड़कों की तरह लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गेम्स हो चाहे फिर स्टडी हो। इन लड़कियों की सफलता ने इनके घर वालों को भी खुश होने के काफी मौके दिए हैं। लड़कियां जब इनाम जीत कर आई तो जिन्होंने ताने मारे थे वे गाजे बाजे के साथ लड़कियों के स्वागत में पहुंचने लगे। और मणिपुर जीत के आई तो बहुत अच्छा लगे। आधे गांव बेला हो गए इनका स्वागत करने के लिए, सावन की गाड़ी से स्वागत करके लेके आए थे इनके रोड। एकदम अचानक ही गांव वालों को भी मतलब हो गई कि ये खुशी हुई मन में कि वाह के ये छोरी बहुत नाम करके आई पूरा अजमेर जिला में। अजमेर जिला को नाम आता भी में मतलब पेपर का मायने अखबार में इनका नाम आया था, तो पूरा जत्ते मतलब 12 कोई संबंध का कोई जाता ना रिश्तेदार के भी, तो वो तुम्हारी बेटी ऐसे जीत के आई। मैं कि हाँ भाई बहुत नाम कमा के आई हूँ। 100 यार्ड लंबे और 70 यार्ड चौड़े इस मैदान के बीच भाग रही ये लड़कियां समाज के कई गढ़े हुए पैमानों से दूर निकल चुकी हैं और इस मैदान पर जब ये फुटबॉल को किक मारती हैं अपने पैरों से तो उसके साथ साथ समाज की कई सारी रूढ़ियों को भी अपने पैरों तले रौंद देती हैं। अजमेर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो हमारे खास कार्यक्रम एनडीटीवी स्पेशल में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।